हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम कवर करने वाले हैं एमएस विंडोज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर वाला चैप्टर गया है, उसमें हमने ऑलरेडी सीजीएल वाले क्वेश्चन सीएचएसएल वाले डाल दिए हैं। तो इसके अंदर पर्टिकुलरली सिर्फ रेलवेज के क्वेश्चन है, बट ये भी उसमें आए हुए थे। तो मतलब इसमें वो क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है रेलवेज, बट ये वो क्वेश्चन है जो सीजीएल और सीएचएसएल में भी पूछे जा चुके हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सिर्फ रेलवेज लिखा है तो ये सीजीएल से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में यूट्यूब पर हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। सो मेक श्योर टू चेक आउट द प्लेलिस्ट ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम पर भी चैनल पर भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारे चैप्टर्स, सारी वीडियोस, सभी एग्जाम्स के बारे में सबसे पहले अपडेट्स मिले। हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर 1000 से भी ऊपर फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को जो है आप पॉलिश कर सकते हैं। और हमने जो सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चंस हैं वो भी हमने मॉक की फॉर्म में डाल दिए गाइस। लेट मी शो यू, देखिए, तो वो भी हमने मॉक के फॉर्म में डाल दिए हैं। बैचेस की बात हम लोग वीडियो के एंड पे करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं ब्रीफिंग की। तो सबसे पहला है विंडोज लोगो की प्लस एल। जिसे विंडो का आपने देखा होगा ऐसे की बनी हुई होती है कीबोर्ड पे। ठीक है, ये जो है इसको विंडोज लोगो की बोलते हैं। अगर तो इसके साथ काफी सारे शॉर्टकट हैं जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अगर आपको अपने सिस्टम के साथ कुछ काम करना हो। जैसे विंडोज प्लस एल, तो इससे क्या होगा, पीसी लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप बाहर जा रहे हो, आपको 10-15 मिनट के लिए लॉक करना है, विंडोज प्लस एल इज द की। कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एल से के से क्या होगा, एक हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाता है। हाइपरलिंक मतलब आपने कोई टेक्स्ट, जैसे आपने कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हो तो आप क्लिक करते हो तो एक नई लिंक से, मतलब उस लिंक पे क्लिक करते हो एक नया पेज खुल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड लिंक। अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ भी टाइप कर रहे हो, आपको क्या चाहिए कि एनिमल्स वर्ड पे जैसे ही हम क्लिक करें तो एनिमल्स की पिक्चर खुल जाए, तो हम उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। कि हम एनिमल वर्ड को क्या करेंगे, हम हाइपरलिंक कर देंगे उस वेबसाइट से। विंडोज के साथ अगर हम के प्रेस कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, ओपन कनेक्ट क्विक एक्शन, कनेक्ट क्विक का जो ऑप्शन होता है वो खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट, हाँ ये ध्यान रखना, विंडोज एल से लॉक, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ आप प्रेस कर रहे हो तो क्या होगा, कंट्रोल एल से हो जाएगा लेफ्ट अलाइन। बिल्कुल जो आपका लेफ्ट साइड है, अगर मैं इस तरीके से देख रही हूं तो बिल्कुल लेफ्ट में लिखा हुआ रहेगा। कंट्रोल ई से बिल्कुल बीच में, कंट्रोल आर से बिल्कुल राइट में। तो आपको 3 इस तरीके से याद रखने हैं। ये आ गया कंट्रोल एल। इसके अलावा कंट्रोल प्लस ई, इससे होगा सेंटर में बिल्कुल, और कंट्रोल प्लस आर इससे हो जाएगा बिल्कुल राइट में। तो ये टेक्स्ट के लिखने के टेक्स्ट के 3 अलाइनमेंट्स होते हैं। आफ्टर दैट ऑल्ट एस, इससे स्लाइड शो शुरू हो जाता है पावर पॉइंट में। कंट्रोल एस से सेव हो जाती है फाइल। कंट्रोल प्लस टैब से, तो देखो अगर अब आपने एक ब्राउजर खोला हुआ है और उसमें अलग अलग टैब्स खोले हुए हैं, तो अब आपको क्या करना है, एक टैब से दूसरे टैब पे जाना है, तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस टैब। लेकिन अगर आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो सॉरी एप्लीकेशंस खोली हुई है, आपने एमएस वर्ड खोला हुआ है, पावर पॉइंट खोला हुआ है, अब आपको सॉफ्टवेयर के बीच में स्विच करना है, एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करना है, और बिना की माउस का यूज किए, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल हटा के ऑल्ट लगा दोगे। तो ये 2 हैं। कंट्रोल अगर आ गया तो ब्राउजर के अंदर ही अंदर आप कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्ट अगर आ गया तो ऑल्टरनेट विंडोज के बीच में, ऑल्टरनेट एप्लीकेशंस के बीच में जा सकते हो। नेक्स्ट विंडोज प्लस एच, अगर आप विंडोज के साथ एच आप प्रेस कर रहे हो तो डिक्टेशन टूल बार स्टार्ट हो जाएगा। विंडोज के साथ डी, तो डी फॉर डेस्कटॉप, है ना, विंडोज से रिलेटेड है तो डेस्कटॉप आएगा, तो डेस्कटॉप को हाइड करने का या शो करने का विंडोज डी। कंट्रोल डी क्या होता है, बुकमार्क। अगर आपने ब्राउजर में किसी वेबसाइट को बुकमार्क करना है कि मुझे यही, इस पे क्लिक करते हैं मुझे इस वेबसाइट का ये पेज करना है, तो कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस एच से क्या होगा, रिप्लेस। अगर आप वर्ड में भी टाइप कर रहे हो, कंट्रोल एच प्रेस करते हो तो रिप्लेस का ऑप्शन खुल जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन कीज। सी F1 का मतलब होता है हेल्प, ठीक है।
F2 का मतलब है रीनेम, इनफैक्ट रीनेम करना है अगर एक्सेल की बात करूं तो एडिट करना है तो F2 का काम है। F3 का है सर्च, F4 का है डिस्प्ले, F1 का हेल्प, F2 का रीनेम और एडिट, F3 का क्या हो गया आपका सर्च एंड F4 इज फॉर डिस्प्ले लिस्ट। F5 का हो गया रिफ्रेश, F5 तो लर्न भी करना, आपको वेब, आपने ब्राउजर खोल रखा है, किसी वेबसाइट को वापस आपको रीलोड करना है तो भी F5 करते हैं। F7 हो गया स्पेलिंग एंड ग्रामर, F10 हो गया डिस्प्ले मेन्यू बार, डिस्प्ले अगर आपको करना है मेन्यू बार। साथ में जो कीज इसमें यूज नहीं हुई है लाइक F6, F8 वो डिफॉल्ट कीज नहीं है, उनसे कोई फंक्शन नहीं है, उनके कॉम्बिनेशन में 2-4 आप और कीज प्रेस करोगे तो जाके उनका फंक्शन। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है? एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है विंडोज में जिससे आप डेटा एक्सेस स्पीड को बढ़ा सकते हो, यानी जिस डेटा को आपको एक्सेस करना है उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो प्रोसेसिंग की। कैसे? आप क्या करोगे, फाइल्स को रीअरेंज कर दोगे डिस्क पर ताकि जो स्टोरेज का लोकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक लाइब्रेरी में जाते हो तो हर एक कबर्ड में, हर एक जो अलमीरा है उसमें लिखा होगा इसमें इस डोनर की है, इसमें इस डोनर की है, तो इस तरीके से डिस्क फ्रेगमेंटर ये काम करता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following keyboard shortcut is used to lock your Windows 10 PC? तो अभी भी आया था ये क्वेश्चन, राइट? आपके पहले वीडियोस में भी आ चुका है, सीजीएल वाली उसमें भी। तो अगर आपको लॉक करना है आप क्या करोगे? विंडोज प्लस एल। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे कंट्रोल प्लस के से क्या हो रहा था? हाइपरलिंक। और कंट्रोल प्लस एल से क्या हो रहा था? जो टेक्स्ट था वो लेफ्ट अलाइन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following keyboard shortcuts is used in Windows 10 system to switch between open applications? जो applications खुली हुई हैं उनके बीच में स्विच करना है, तो alternate applications के बीच में स्विच करना है तो Alt plus Tab। और Control plus Tab से क्या होगा? Tabs के बीच में स्विच कर पाओगे, इन डिफरेंट टैब्स के बीच में स्विच कर पाओगे ब्राउजर के अंदर। कंट्रोल प्लस एस किसका ऑप्शन होता है? सेव का, अगर आपको फाइल को सेव करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप? विंडोज 10 में अगर डेस्कटॉप को डिस्प्ले करना है, हाइड करना है, तो डेस्कटॉप इज फॉर डी, तो विंडोज प्लस डी, सिंपल। ये मिसप्रिंटिंग है, डी है। विच इज द व्हाट इज द चार्ट मेन्यू इन स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर? अगर आपको अपना कंप्यूटर चलाना है तो चार्ट क्या है? बेसिकली चार्ट में लिस्ट आ जाती है कमांड्स की, उसमें एप्लीकेशंस भी होती हैं सारी, तो इस चार्ट पे जाते ही आप लोग सब क्लिक करते हो। इट इज एन ऑप्शन एंड अ सेट ऑफ कमांड्स। हार्डवेयर नहीं, आप टच नहीं कर सकते, नथिंग, ओनली स्टेटस बार। जी नहीं, स्टेटस बार अलग होता है, नेटवर्क रिलेटेड कुछ नहीं होता। इनफैक्ट चार्ट के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी हो तो भी खुल जाएंगे। ओके, विच बटन और की ऑन अ विंडोज कीबोर्ड ओपन्स द हेल्प पेज? हेल्प के लिए सबसे पहले रेडी होना चाहिए, तो F1 इज द की फॉर द हेल्प। F2 किसके लिए होती है? रीनेम और एडिट। F10 किसके लिए होती है? अगर डिस्प्ले करना हो मेन्यू बार को, मेन्यू ऑप्शंस को। A Windows based computer cannot have two files in one folder. अगर एक विंडोज वाला कंप्यूटर है वो एक ही फोल्डर में दो फाइल सेव नहीं कर सकता। अगर क्या होगा? अगर वो दो फाइल्स का सेम नाम होगा। आप दोनों दो फाइल्स एक नाम से सेव कर सकते हो लेकिन उनकी लोकेशन चेंज कर दो। एक विंडोज, आप मान लो आपने एक फोल्डर है आपका, दो फोल्डर है, एक मान लो RBE के नाम से है या एक राधिका के नाम से है, तो अगर आपको एक ही फाइल सेव करनी है तो आप दो फाइल सेव कर सकते हो सेम नाम से, लेकिन फोल्डर चेंज कर दो। एक मान लो RBE के में डाल दिया, एक राधिका में। लेकिन अगर आप चाह रहे हो एक ही फोल्डर में मैं एक ही नाम की दो फाइल्स डालूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इफ दे हैव अ नेम डिफरेंस, अगर नेम डिफरेंस होगा फिर तो सेव कर सकते हो, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म। देयर इज नो डिफरेंस इन द फाइल नेम, फाइल के नाम में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो आप उन्हें सेव नहीं कर सकते। फंक्शन की डैश इन अ विंडोज कीबोर्ड कैन परफॉर्म मेनी फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफॉल्ट? वो बोल रहे हैं जो फंक्शन की होती है वो बहुत सारे काम करती है, इनमें से कौन सी फंक्शन की डिफॉल्ट नहीं है? F8 याद रखना प्रॉपरली, F8 कोई डिफॉल्ट की नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है।
dash there is a graphical diagram that uses computer systems such as file folders etc to help in operation। कौन सा एक डायग्राम होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, किसको कौन रिप्रेजेंट करता है? आइकन्स ही ना, आइकन्स ही तो सब चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी आइकन्स। इसके अलावा देखो कोई भी डेस्कटॉप डायग्राम नहीं है, ऑब्वियसली टास्क बार एक डायग्राम नहीं है, स्क्रीन भी एक डायग्राम नहीं है। तो गाइज ये थे सारे क्वेश्चंस, आई होप आपको क्लियर होंगे। बट लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, ये क्वेश्चंस सिर्फ आरआरबी देख के कंफ्यूज मत होना, ये सेम क्वेश्चंस हम लोग सीजीएल और सीएचएसएल में डाल चुके हैं इससे पहली वीडियोस में। सो डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट इट वाज जस्ट अ रिवीजन। चलिए बात करते हैं हमारे एप्लीकेशन की। तो अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आपको अलग अलग बैचेस मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑफिसर बैच की, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कवर हो जाएंगे, सारी ई बुक सारी पीडीएफ आपको इसमें सभी सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल बैचेस चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस चाहिए, तो जनरल अवेयरनेस के लिए भी बैच है। अगर आपको इंग्लिश चाहिए या मैथ्स चाहिए, सिर्फ मैथ्स का भी इंडिविजुअल कोर्स अवेलेबल है। सो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।